आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 1 से लेकर 4 दिसंबर तक का करंट जीएस। और बड़े ध्यान से आप समझेंगे और जितने भी पॉइंट मैं आपको बोलूँगा आप उनको साथ साथ नोट करते रहिए। आप कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा, बड़े ध्यान से समझते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है 1 दिसंबर। तो देखिए बेटा 1 दिसंबर लिखा हुआ है ना, तो 1 दिसंबर को 3 दिवस हैं जो मनाए जाते हैं। कौन कौन से? विश्व एड्स दिवस दिख रहा है आप लोगों को, विश्व एड्स दिवस, वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अब आप सभी लोग जानते हैं एलिसा टेस्ट, अगर आपसे पूछा जाए कि एलिसा टेस्ट किसके लिए लगाया जाता है, तो एड्स के परीक्षण के लिए एलिसा टेस्ट होता है। कई बार कॉम्पिटिशन में आया है कि एलिसा टेस्ट किसके लिए होता है, तो एड्स के परीक्षण के लिए। रेड रिबन एक्सप्रेस, अगला लिखा हुआ है रेड रिबन एक्सप्रेस का संबंध किससे है? एड्स के मरीजों से रेड रिबन एक्सप्रेस का संबंध। इतनी बातें क्लियर है। और वर्ष 2030 तक मध्य प्रदेश सरकार ने एड्स से मुक्त होने की घोषणा की है। कब तक? वर्ष 2030 तक। आप इसको याद रखेंगे। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड भारत का 16वां राज्य बना। तो 1 दिसंबर को नागालैंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है। नागालैंड भारत में एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी भाषा अंग्रेजी है, और नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। ये नागालैंड की राजधानी जो कोहिमा है वो भारत की सबसे पूर्वी राजधानी है। भारत के मैप में अगर देखे जाए तो सबसे पूर्वी राजधानी नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, जबकि सबसे पूर्वी राज्य, जबकि भारत का सबसे पूर्वी राज्य की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश। क्लियर है। नागालैंड स्टेट हुड डे भी मनाया जाता है। कहने का मतलब नागालैंड स्थापना दिवस या नागालैंड स्टेट हुड डे। क्लियर है बेटा। और हॉर्नबिल उत्सव नागालैंड में ही मनाया जाता है। 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ की स्थापना भी हुई थी। तो 1 दिसंबर को बीएसएफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसके प्रमुख कौन है? राकेश अस्थाना। ये भी बात क्लियर है, राकेश अस्थाना इसके प्रमुख हैं। और 1 दिसंबर को बीएसएफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है 2 दिसंबर को वर्ल्ड या इंटरनेशनल कंप्यूटर लिटरेसी डे, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। आप लोग ने एक और पढ़ा होगा साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 8 सितंबर को साक्षरता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस भी 2 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि 2 से 3 दिसंबर 1984 की रात में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। इसी कारण 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाते हैं। 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस भी मनाया जाता है या दिव्यांग जन दिवस भी मनाते हैं। 1992 से यूएनओ ने इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। इसने यूएनओ ने। और 3 दिसंबर को भोपाल गैस त्रासदी दिवस भी मनाया जाता है। भोपाल गैस त्रासदी दिवस कब मनाया जाता है? तो आप कहेंगे सर 3 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को भोपाल गैस त्रासदी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 2 से 3 दिसंबर 1984 को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव से भोपाल गैस त्रासदी हुई थी।
क्या हुई थी बेटा? भोपाल गैस त्रासदी। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। यूनियन कार्बाइड नामक फैक्ट्री से इसका रिसाव हुआ था। भोपाल में यह घटना हुई थी। बारेन एंडरसन इसके प्रमुख अभियुक्त थे। डॉक्टर बदराजन ने गैस पीड़ितों के बचाव के लिए ऑपरेशन फेथफुल भी चलाया था। और एक सेपरेट वीडियो मैंने भोपाल गैस त्रासदी पर आप लोगों के लिए बनाया था बहुत पहले, MPGS के अंतर्गत उसको इंक्लूड मैंने किया है, तो आप उस वीडियो को भी जाकर देख लेना, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो भोपाल गैस त्रासदी पर सेपरेट आप पढ़ लेंगे। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, राष्ट्रपति कौन थे, मुख्यमंत्री कौन थे, राज्यपाल कौन थे, ये सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं भोपाल गैस त्रासदी से। अब प्लीज उस वीडियो को जरूर देखिएगा, तो आपको उससे हेल्प मिलेगी। भोपाल गैस त्रासदी दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस, भारतीय नौसेना दिवस, ध्यान रखना 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस। 15 जनवरी को थल सेना, 4 दिसंबर को नौसेना, 8 अक्टूबर को वायुसेना। नौसेना दिवस कब बेटा? 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर 1971 में भारतीय नौसेना ने कराची बंदरगाह पर कब्जा किया था। इसी कारण 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। याद हो गए होंगे सभी दिवस, 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर। अब 5 दिसंबर की अगर हम बात करते हैं तो 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड सॉइल डे मनाया जाता है, विश्व मृदा दिवस। आप जानते हैं कि मृदा मैन रतन लाल को 2020 का विश्व कृषि पुरस्कार मिला था, विश्व खाद्य पुरस्कार मिला था रतन लाल। तो रतन लाल ने मृदा के क्षेत्र में काफी कुछ खोज किए हैं। अगला है ओरुनोडोई योजना। ओरुनोडोई योजना ये किस राज्य सरकार की है? तो आप कहेंगे उसी राज्य की है जिस राज्य की हिमादास है। हिमादास को डीन एक्सप्रेस कहते हैं। काजीरंगा और मानस नेशनल पार्क इसी राज्य में है। तो इस राज्य की योजना ओरुनोडोई योजना। असम राज्य की है। महिला मुखिया खाते में 830 रुपये जमा करने वाली योजना है। अगला, कीवी फल को जैविक प्रमाण पत्र देने वाला राज्य कौन सा है? कीवी फल को जैविक प्रमाण पत्र देने वाला राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश। कीवी फल को जैविक प्रमाण पत्र देने वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश है नाम। कीवी फल को जैविक प्रमाण पत्र देने वाला अरुणाचल प्रदेश। और ओरुनोडोई योजना असम राज्य की है। अगला, डेविड प्रोक्स जिनका अभी हाल में ही निधन हुआ है, कौन है? तो आप कहेंगे ब्रिटिश अभिनेता हैं जिनका अभी हाल में ही निधन हुआ है। 2030 तक पेट्रोल कार बंद, 2030 तक पेट्रोल कार बंद करने का लक्ष्य जापान ने रखा है कि पेट्रोल कार बिल्कुल नहीं चलाएगा, इलेक्ट्रिक कारें जापान में चलेंगी। आप सभी लोग जानते हैं जापान को भूकंपों का देश भी कहते हैं, जापान को उगते सूर्य की धरती भी कहते हैं, जापान को उगते सूर्य की, जबकि ब्रिटेन को डूबते सूर्य की धरती कहते हैं। जापान की राजधानी टोक्यो है। अब अभी कमेंट करेंगे कि जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर है? जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर है, ये आप कमेंट करिए। और जापान के जो सम्राट बने थे नारुहितो, उनके सम्राट बनने पर यहाँ पर रेवा युग का प्रारंभ हुआ। इतनी बातें आप यहाँ तक की बातें नोट कर लेंगे। अगली बात देखते हैं, मरियम वेबस्टर एक डिक्शनरी है। मरियम वेबस्टर डिक्शनरी में 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर, 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर की किसे घोषित किया है? तो पैंडेमिक को घोषित किया है। तो आप ध्यान से ये बताएंगे, क्वारंटाइन शब्द होता है और एक लॉकडाउन शब्द है, इन दोनों को किस किस डिक्शनरी ने घोषणा की है? क्वारंटाइन और लॉकडाउन मैं पिछले वीडियो में ये पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को। तो मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने पैंडेमिक को 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। खाड़ी देशों का पहला कोयला आधारित प्लांट, खाड़ी देशों का पहला कोयला आधारित प्लांट UAE के दुबई में स्थापित किया गया। कहाँ पर?
यूएई के दुबई में स्थापित किया गया है। यूएई के दुबई में। इसकी राजधानी क्या है? आबू धाबी। यूनाइटेड अरब अमीरात। यूनाइटेड अरब अमीरात में खाड़ी देशों का पहला कोयला आधारित प्लांट स्थापित किया है यूएई के दुबई शहर में। याद रखेंगे बेटाओ। और इसकी कैपिटल है आबू धाबी। एससीओ के प्रमुखों की बैठक की मेजबानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुखों की बैठक की मेजबानी कौन करेगा? तो आप कहेंगे भारत करेगा। कौन करेगा? भारत। एससीओ की स्थापना 2001 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में। बीजिंग कहाँ का शहर है? तो आप कहेंगे चाइना का। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक की मेजबानी किसने की है? भारत ने। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2001 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बीजिंग। चीन के बीजिंग में। सूर्यधार झील का अभी लोकार्पण किया है तो उत्तराखंड के सीएम ने त्रिवेंद्र सिंह रावत ने, और यहाँ की गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड की 2 कैपिटल, एक तो देहरादून है और एक समर कैपिटल है गरसैन। समर कैपिटल बेटा क्या है? गरसैन। याद रखेंगे। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। लाइकेन पार्क भी यहाँ बनाया गया है। हरेला उत्सव फूलदेई त्योहार भी यही मनाया जाता है। फूलों की घाटी यहाँ पर स्थित है। दृष्टि पोर्टल, होप पोर्टल उत्तराखंड राज्य द्वारा लॉन्च किए गए। अब मेरी बातों को सुनकर लिखते चलिए साथ साथ में ध्यान से। मैं जो भी बोलता हूँ आप उसको लिखते भी चलिए। काफी कुछ आपको हेल्पफुल रहेगा ये मैं जो बोल रहा हूँ। भारत ने किस देश के साथ परमाणु समझौते 10 वर्ष के लिए विस्तार किया है? तो अमेरिका के साथ। अभी हाल में आपको मालूम होगा कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हुए थे और 46वें राष्ट्रपति यहाँ बने थे। 46वें राष्ट्रपति जो बाइडेन या जो बाइडेन बने थे या जो बिडेन भी याद रख सकते हैं। और उपराष्ट्रपति पहली श्वेत महिला उपराष्ट्रपति या पहली महिला उपराष्ट्रपति भारतीय मूल की कमला हैरिस। कमला हैरिस। आप सभी लोग एक बात तो याद रखते हैं कि सभी लोगों को याद होगा कि भारत आने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? इस सभी को मालूम होगा। तो भारत आने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति थे डी आइजनहावर। डी आइजनहावर। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है, आप इसको कमेंट में जवाब देना कि भारत आने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति जो डी आइजनहावर थे, यूएनओ नाम अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने दिया? उनका नाम आप कमेंट करेंगे। यूएनओ नाम अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने दिया था? और जो बाइडेन से पहले डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे। अब आप ये भी बताएंगे कि जो बाइडेन की पार्टी का नाम क्या है? क्लियर बेटा? ये कमेंट कीजिए। वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष अच्युत सावंत। बॉलीवुड फेडरेशन ऑफ इंडिया अनुदान में 6 वर्षों में लगातार तमिलनाडु रहा है। लगातार 6वीं बार तमिलनाडु। और तमिलनाडु में क्या है बेटा? हल्दी अनुसंधान संस्था की स्थापना भी की जा रही है। और मछली उत्पादन में नंबर 1 राज्य भी तमिलनाडु रहा है। इतनी बात क्लियर है। माउंट इली लेवोटोलोक क्या नाम है? माउंट इली लेवोटोलोक नामक एक ज्वालामुखी का भी हाल में ही विस्फोट हुआ है। ये किस देश में उद्गार हुआ? इंडोनेशिया। किस देश में हुआ? इंडोनेशिया। सभी लोग जानते हैं इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। और इंडोनेशिया अपनी राजधानी चेंज करेगा क्योंकि कुछ समय बाद 2024 तक ये घोषणा हो जाएगी कि ये अपनी राजधानी कहाँ पर स्थापित करेगा। और हो सकता है और भी पहले इसका बदलाव कर ले, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि इंडोनेशिया की राजधानी जो जकार्ता है वो पानी से पूरी तरह डूब जाएगी अगर ग्लोबल वार्मिंग इसी तरह से होती रही तो। वैश्विक संकट है पूरे विश्व में, आप इस पर भी ध्यान दीजिएगा। माउंट इली लेवोटोलोक ज्वालामुखी का उद्गार इंडोनेशिया की राजधानी
इंडोनेशिया का ज्वालामुखी है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि माउंट एटना किस देश का ज्वालामुखी है जिसमें विस्फोट हुआ था, तो आप कहेंगे इटली का। माउंट एटना इटली का। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में नंबर 1, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में नंबर 1 अफगानिस्तान रहा। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में नंबर 1 अफगानिस्तान रहा। और इंडिया की रैंक 8वीं है, इंडिया की रैंक 8वीं है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में नंबर 1 प्लेस पर अफगानिस्तान, इंडिया की रैंक 8। हिसैन इब्राहिम ताहा नाम मैं बार बार इसलिए ले रहा हूँ आपको याद हो जाए। ये IOC के महासचिव हैं। इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन कॉरपोरेशन, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी नहीं है ये, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन कॉरपोरेशन के प्रमुख हैं। IOC के तो आप लोगों को मालूम होगा जर्मनी के थॉमस बाख हैं, जिनको 2020 का शांति का नहीं सियोल शांति पुरस्कार दिया गया है। थॉमस बाख जर्मनी के हैं, IOC के प्रमुख, जिनको 2020 का सियोल शांति पुरस्कार दिया गया है। ये इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन कॉरपोरेशन, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन कॉरपोरेशन के महासचिव कौन बने हैं? हिसैन इब्राहिम ताहा। तो इतने पॉइंटों को आप अच्छे से नोट कर लीजिए। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद जय भारत। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।